नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकायों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे भी जिले हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा और कई ऐसे नगर परिषद क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र है जो पहली बार बना है, वहाँ भी चुनाव होना है। बहरहाल सरकार अब इस पर विचार कर रही, विमर्श कर रही है कि दोनों का चुनाव जो है साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है, जो संकेत आ रहे हैं। हालांकि 100% मैं नहीं कर सकता हूं। सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है। निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। उन्होंने अब अपने बॉल का पाला जो है सरकार के पास फेंक दिया है। अब सरकार कब चुनाव कराना चाहती है वो तो सरकार तय करेगी। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में फुसरो नगर परिषद क्षेत्र है और वार्ड नंबर 25 में आए हुए हैं। यहाँ की जो पार्षद हैं अनीता देवी हैं और इनके बारे में बता दें कि ये एक टर्म से नहीं 2 टर्म से हैं। जनता का प्यार लगातार इनके ऊपर बरकरार है और इस बार का जो कार्यकाल है 4-4.25 साल का वक्त गुजर चुका है। तो इनसे जानते हैं कि अब तक कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क नाली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे। होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है, कैसा लग रहा है आपको, अग्निपथ योजना को लेकर क्या सही है या गलत है। इसके अलावा चुनाव समय से पूर्व होना है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, तमाम बिंदुओं पे इससे बातचीत होगी। पहले तो अनीता जी वेब समाचार में आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत थैंक ये बताइए कि आप एक टर्म से नहीं 2 टर्म से लगातार हैं, क्या कुछ अब तक डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी हाँ, मेरे पिछले सत्र में बहुत मेरे वार्ड में विकास हुआ है। मैंने बहुत काम किया है और ये बोलने वाली बात नहीं, ये देखने वाली बात है। आप देख सकते हैं हमारे पिछले समय में मैंने गरीबों को 27 प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाए हैं। मतलब जितने भी मेरा जो भी कार्य पिछले सत्र में ही हुआ है, कम से कम 400 लगभग हम राशन कार्ड बनवाए हैं। पेंशन भी 100-150 का पेंशन करवाया है। मतलब जितने भी कार्य, रोड है, नाली है, तो विकास हुआ है। मतलब पिछले कार्यकाल में कि इस कार्यकाल में? पिछले कार्यकाल में। इस कार्यकाल के बारे में बताइए। इस कार्यकाल में तो मतलब हम लोग को जो भी समझा जाए, नगर परिषद से विरोधी पार्टी समझा जाए या जो समझा जाए, हम लोग को दरकिनार करके काम किया जा रहा है। इस हमें बहुत दुख है कि इस बार हम जनता के सामने आकर भी जनता ने हम पर भरोसा की और हम उनके उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ये हमें बहुत दुख है। अच्छा, ये बताइए कि तो फिर भी आपने कितने लोगों को जो सुविधा दिया है, क्या कुछ आपने दिया? फिर भी हमने इस बार भी हमने करीब 150 लोगों को ये राशन कार्ड वगैरह बनवाए हैं और पेंशन बनवाया है, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो। कोरोना काल में बहुत लोगों को मदद भी किए हैं, जहाँ तक हम अपने घर से भी मदद किए हैं। ये नहीं कि मुझे सरकार की मदद मिलेगी तो मैं मदद करूँगी, ये सब मैंने कार्य किए हैं। अच्छा, बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ अगर दोनों टर्म का देखा जाए तो? मेरा पिछले सत्र बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है और बहुत ऐतिहासिक रहा है, गवर्नमेंट भी है। क्या कुछ हुआ है ऐतिहासिक काम? जैसे कि पिछले जितने भी वार्ड का काम होना चाहिए, एक पार्षद को जो जिम्मेदारी है वो करना चाहिए, वो सारे काम हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, शौचालय हो, लोगों का पेंशन हो, राशन कार्ड हो, उनकी और दैनिक स्थिति में जो भी चापानल हो, बोरिंग हो, रोड हो, नाली हो, ये सारे कार्य हमने किए हैं। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की समस्या अभी सबसे बड़ी है पानी और लाइन तो जो है सरकार की जो है सो है ही, लेकिन पानी के मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या है। और पानी का भी जो शिलान्यास हमारे पिछले ही सत्र में हो चुका था। हमने जिससे समय जनता से वादा भी किया था कि 2 साल के अंदर हम वार्ड के घर घर में पानी पहुंचाएंगे, लेकिन दुख है कि आज विपरीत आदमी बैठा है। ऐसा आदमी हमारा सरकार बना हुआ है, ऐसा सरकार है कि आज 4.5 साल बीत चुका है, पानी का
तक कहीं कुछ नहीं, यहाँ तक कि सही से पाइपलाइन भी नहीं बिछा है। और कहते हैं कि हम नवंबर और दिसंबर में घर घर पानी पहुँचा देंगे, तो कैसे पानी पहुँचाएंगे? अभी तक मेरे वार्ड में मेन रोड में पाइपलाइन छूटा हुआ है, बहुत जगह पाइपलाइन छूटा हुआ है और अभी तक काम हुआ नहीं है। ये दुख है मेरे लिए, बहुत दुख है, बहुत खेद है कि हम चाहकर भी नहीं कर पा रहे। आवाज़ उठाते हैं, ऐसा बात नहीं है, हम अपना बोर्ड मीटिंग होता है उसमें भी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन बात नहीं बन नहीं पाती है। चलिए, आपके बात को, आपकी आवाज़ को मैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन के पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे, और इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पास आपकी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा और क्या कुछ समस्या है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में अभी तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का समस्या है। जो गरीब लोग हैं वो बेघर हैं, उनका ज़मीन होते हुए भी घर नहीं बन पा रहा। हालांकि हमारे नगर परिषद क्षेत्र में 90% सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र है और मेरा जो वार्ड पड़ता है वह सलम क्षेत्र पड़ता है, तो इसमें भी सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र बताया जा रहा है कि ये वार्ड को भी, मतलब इस क्षेत्र को भी सीसीएल अधिग्रहण कर लिया है। इस वजह से लोगों को घर नहीं बन पा रहा। हालांकि मेरा मानना है कि अगर अधिकारी हैं और जो भी हैं, तो अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। कोशिश करने से क्या नहीं होता, उनके हाथ में ताकत है। हम जो लेके समस्या जा रहे हैं, अगर वो चाहेंगे तो हो जाएंगे, लेकिन वो कोशिश नहीं करना चाह रहे। हालांकि जहाँ खनन क्षेत्र है हमारा, वो खनन क्षेत्र में करोड़ों करोड़ों की योजना दिया जा रहा है, जो कि साल 2 साल 4 साल में वो खदान में तब्दीलित हो जाएगा, जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पाएगा और सरकार की पैसा पानी के जैसा बह रहा है। और वही पैसा अगर हम चाहते, अगर हमारे अधिकारी चाहते, जिस तरह से भी हो, अगर उसी से, अगर यहाँ हमारा जो ये सीसीएल अधिग्रहण क्षेत्र ही है, अगर वो चाहते कि गरीब आदमी को अगर 2-2.5 लाख में घर बन जाता है और किसी का छत नहीं है, छत रह जाता है, अगर तो वो छत बन जाता है तो वो आदमी कम से कम 10 साल ही रहेगा, 15 साल ही रहेगा, लेकिन वो यूज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा सोच है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो लोग कहते हैं कि जिनका ज़मीन है उनको बोलिए सीसीएल से एनओसी लेके आए तब मैं काम करूँगा। तो सीसीएल से एनओसी वो कैसे लाए? आप जब तक कदम नहीं बढ़ाइएगा, आप अधिकारी हैं, आप आगे नहीं बढ़िएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो वो जनता कैसे सीसीएल से एनओसी लेगी? लेकिन इस बात को वो नहीं समझ रहे हैं। बल उनको कहीं से कमीशन आना चाहिए, वही चीज़ को काम करना है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ 25-25 लाख में सामुदायिक शौचालय बना है, वो भी खनन क्षेत्र में ही है, उसका भी कोई उपयोग नहीं हो रहा है और ना लोगों को उससे कोई फ़ायदा होने जा रहा है। यहाँ तक कि जितने भी रोड नाली भी अगर कह दे या सामुदायिक भवन जो भी हो, वैसे ही क्षेत्र में बनाया जा रहा है कि लोगों को उससे फ़ायदा नहीं हो। और यहाँ तक जहाँ लोग फ़ायदे के लिए तरस रहे हैं, वहाँ ये लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ एक छोटा सा उदाहरण देकर कि मेरे वार्ड में कम से कम 5 से 10 हज़ार के लागत में एक पाइपलाइन जो है पानी का क्षतिग्रस्त हो गया था। मैंने वार्ड में भी कई बार इस बात को उठाया, कई बार लेटर लिखा, लेकिन वो काम वो नहीं करना। मैंने धरना पर भी इसके लिए बैठा, लेकिन फिर भी वो काम करना नहीं चाहते हैं। अब जाकर जब पता नहीं क्या मन में आए तो अब लग रहा है कि 1 सप्ताह से उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये जबकि ये काम हो जाना चाहिए मेरा 2 साल पहले मेरा काम हो जाना चाहिए। जो ये छोटा सा काम अब होने जा रहा है, तो इससे क्या उम्मीद किया जाएगा कि मेरे वार्ड में काम करेंगे? इससे हम नाउम्मीद हैं। और ऐसा सरकार को तो मैं चाहूँगी कि जितना जल्दी चला जाए, जितना जल्दी इसका काया पलट हो जाए, ताकि जनता को काम लाभ पहुँचाने वाली सरकार नहीं है, जनता को लाभ नहीं पहुंच रही है इससे। भले ही ऊपर के अधिकारी जो भी ढोल बजाते होंगे कि हम नगर परिषद खुसरो में विकास का दामोदर या गंगा बहा रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो लोग यहाँ पानी के लिए तरस रहे हैं, घर के लिए तरस रहे हैं, शौचालय नहीं बन पा रहा। हमारा प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि अपना घर हो, वो नहीं हो पा रहा है। ये जो आदमी को मौलिक अधिकार जो रहता है, सबसे प्रथम अधिकार होता है कि छोटा सा घर हो, हर गरीब का एक सपना होता है, सो नहीं हो पा रहा है। तो आप बड़े बड़े बिल्डिंग बनाइए या जो बनाइए, उससे लोगों को, गरीब लोगों को क्या फ़ायदा?
कोई फ़ायदा नहीं है। यही सबसे बड़ी मेरी समस्या है। अच्छा जी, और बिना एनओसी की जो करोड़ों की जो योजना काम हो रहा है, बिना एनओसी के वहाँ काम हो रहा है, वहाँ आराम से काम हो जा रहा है, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वार्डों में जहाँ घर बनना है लोगों को, वहाँ इनको एनओसी चाहिए, अड़ंगना चाहिए, मतलब कि बहाना करके अड़ंगना लगाते हैं कि काम नहीं करना हमको। अच्छा ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह अगर आपके ऊपर बरकरार रहता है, तीसरी बार मौका मिलता है, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के लिए क्या कुछ आपने सोच रखा है? हाँ, मतलब जो भी जनता का जो भी सुविधा होनी चाहिए वो हम देने के लिए मतलब सोच रखे हैं। जैसा भी हो, हर घर का पानी व्यवस्था होना चाहिए, हर घर में शौचालय होना चाहिए कि बाहर शौच के लिए लोग ना जाएं, हर घर में बिजली होना चाहिए, ताकि मतलब एक मॉडर्न घर होना चाहिए, एक पब्लिक मतलब एक गरीब घर में भी हर चीज़ का व्यवस्था होना चाहिए, रोड नाली क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा मतलब ग्रीन वार्ड क्लीन वार्ड के रूप में डेवलप करें। डेवलप करना है। जी बताइए कि इस बार अगर जनता का प्यार स्नेह बरकरार रहता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? उपाध्यक्ष के लिए नहीं, हम तो अध्यक्ष के लिए भी फाइट करेंगे। हाँ। यानी आपने मन बना लिया है, आप ही के फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में है, नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन वो भी उन्होंने भी मन बनाया है कि इस बार मैं सीधा अध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। चलिए ये बताइए कि होल्डिंग टैक्स जिस तरह से बढ़ गया है, क्या लग रहा है ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हम जिस तरह से होल्डिंग टैक्स बढ़ रहा है उस तरह से हम लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे तो हमको सही नहीं है कि इसको जहाँ है वहीं तक हम मान्य देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी मतलब हम तो चाहेंगे कि ये भी ना मिले, क्योंकि मेरा क्षेत्र जो है सीसीएल अधिकरण क्षेत्र है, लोगों को उस ज़मीन से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो हम तो यही चाहेंगे कि जब अगर सीसीएल ही इस ज़मीन को अधिकरण कर लिया है, गरीब लोग को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो होल्डिंग टैक्स क्यों भरे? सीसीएल ही इसका होल्डिंग टैक्स भरे, क्योंकि वो अधिकरण किया है, ना उसको एनओसी दिया है, ना उसके बदले उसको कोई मुआवजा दिया है, ना उसको कोई नौकरी दिया है। तो सीसीएल अगर उसको अधिकरण कर लिया किसी को ज़मीन को, तो आप टैक्स भरिए, हम क्यों भरे? गरीब आदमी खाएगा कि टैक्स भरेगा? उसको तो आपको ज़मीन से कोई लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, ना वो अपना कोई घर बना पा रहा है, ना अपना कोई बेच रहा है, ना कोई काम कर पा रहा है, तो फिर वो टैक्स क्यों भरे? हम तो यही चाहेंगे। और जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है, आप लोगों को मानदेय भी मिलता है, लेकिन वो भी समय पर नहीं। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से ही मांग करते हैं कि जिस तरह से उन लोग को हर सुविधा मिलता है उस तरह से हम लोग को भी सुविधा मिले, जिस लायक हम लोग को वैसा ही सुविधा मिले। हम लोग को भी यहाँ तक कि हमारा नगर परिषद में हम लोग को मानदेय तो छोड़िए, लेबर लोग का मानदेय नहीं मिल पा रहा है। लेबर लोग का स्थिति ऐसा है कि आज 20 साल होने जा रहा है झारखंड को, 20-22 साल, लेकिन ऐसा स्थिति कभी नहीं आया था। लेबर लोग 6-7 महीना का लेबर लोग का मानदेय रुका हुआ, वो तरस रहे हैं, उनके बीवी बच्चे भूखे तरस रहे हैं, वैसा कभी स्थिति नहीं आता, लेकिन आज ऐसा स्थिति आ गया है। तो हम तो चाहेंगे कि मानदेय सबको, चाहे लेबर हो चाहे पार्षद हो, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वो किसी उम्मीद से वहाँ काम कर रहे हैं। जी बताइए, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? रघुवर दास जी, मैं उनके क्षेत्र में जितने भी अच्छे काम हुए हैं और जो भी काम दिख रहा है उन्हीं के क्षेत्र में दिख रहा है। उससे पहले जो भी होगा वो तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनके बाद जो भी हो रहा है वो मैं जानती हूँ कि ये बहुत गलत हो रहा है, बेहतर नहीं हो रहा, ये मतलब झारखंड के लिए सही नहीं है। ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति चुनी गई, द्वितीय महिला के रूप में चयनित हुई, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि उन्होंने भी राजनीतिक करियर का शुरुआत एक पार्षद के रूप में किया और आज राष्ट्रपति है, कैसा लग रहा है आपको? को तो बहुत खुशी हो रहा है कि एक पार्षद होकर वहाँ तक पहुँची हैं, और वो भी एक आदिवासी महिला। तो ये जानकर तो मतलब क्या कि जो एक औरत का जो एक अभिमान होता है वो अभिमान सीना चौड़ा हो गया है उनके बारे में सुनकर। हम वैसे महिलाओं को सादर नमन करते हैं कि वो हमारे झारखंड की भूमि की हैं, तो जो भी है हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और हर महिला को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि उनके जैसा होना चाहिए। ये बताइए कि आप लोग का चुनाव समय से पूर्व होने की संभावना है, क्या कहते हैं इसके बारे में? इसके बारे में यही कहेंगे कि जितना जल्दी चुनाव हो जाए
जब हम 4.5 साल के अंदर में लोगों को लाभ नहीं दे पा रहे हैं, हम दुख में हैं, हमको कष्ट हो रहा, तो हम जल्दी चाहेंगे कि ये सरकार जितना जल्दी हटे, यहाँ की जो भी काया पलट हो जल्दी हो, हमको इससे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा ये बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहना है आपका, सही है? बिल्कुल सही है। जैसे मेरा कहना है कि अगर 17.5 साल के उम्र से 4 साल तक अगर उसको सर्विस मिल जा रहा है कोई भी नौजवान को, तो उसे बहुत सी चीज़ उससे सीखने को मिलता है। हालांकि अगर वो गरीब परिवार से आता है तो उसको आगे की लाइफ को भी सेटल करने का टाइम मिल जा रहा है। अगर वो पढ़ रहा है तो भी वो आगे का उसका भी मतलब किसी क्षेत्र में भी वो जा सकता है 4.5 साल के बाद। अब प्लस अगर वो उसमें रह रहा तो अगर उसमें रहेगा हो सकता है उसका जॉब आगे भी बढ़ सकता है। तो इससे उसको मतलब क्या है, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और हमको तो हम जानते हैं, हमको चाहिए कि जो भी इंडिया का, भारत का जितना भी नवयुवक हो, हम चाहेंगे कि उसमें सब जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आपने सुना कि जिस तरह से अनीता कुमारी जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 26 के हैं, 25 के हैं, 25 के हैं। तो इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, चेयरमैन पद को लेकर, द्रौपदी मुर्मू को लेकर, अग्निपथ योजना है, मुख्यमंत्री की कार्यशैली है, होल्डिंग टैक्स है या मानदेय है, तमाम सवालों का इन्होंने बेबाक रूप से जवाब देने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट और विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। अपने वेब समाचार में समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।